तो जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बड़ी ट्रेड लेना सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर हम छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट लगभग 1:2 1:3 इससे ज़्यादा हम अचीव नहीं कर पाते हैं। और बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट लगभग 1:5 1:7 इतना भी हम अचीव कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए आपको इंडिकेटर की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है EMA। यहाँ से आपको डबल टैप करके डबल लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि हमें ट्रेंड का पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको सबसे ऊपर वाले EMA की लेंथ को कर देनी है, आपको इसको यहाँ से हटा के आपको 10 कर देनी है और यहाँ पर ओके कर देना है। और आपको सेकंड वाले की लेंथ को यहाँ पर इसे हटाकर 30 कर देनी है और स्टाइल पर जाके आपको ये ब्लू लाइन को व्हाइट कर देनी है और यहाँ से ओके कर देना है। और हमने EMA लगा ली है। अब आपको यहाँ से टाइम फ्रेम को चेंज कर लेना है। 15 मिनट को हटाकर आपको यहाँ से 4 आवर लगा लेना है। इससे क्या है कि आपकी बड़ी एनालिसिस निकल के आ सकती है थी परफेक्ट। जैसे कि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसने EMA को क्रॉस किया, फिर यहाँ पर पुल बैक दिया, क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है तो पुल बैक आने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने पुल बैक दिया, ये रेड लाइन बनी, आप यहाँ से ट्रेड लेते तो आपका क्या होता, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते और स्टॉप लॉस रखते कहाँ पर, इस वाइट लाइन के थोड़ी ऊपर, और आप ट्रेड कब तक होल्ड करेंगे, जब तक कि ये नीली वाली लाइन वाइट वाली लाइन को क्रॉस ना कर दे। जैसे कि यहाँ तक आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है, 1:5। इससे क्या है कि आप बड़े बड़े टारगेट अचीव करेंगे, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड परफेक्ट रहेगा। जिससे आप अगर 10 ट्रेड लेते हैं और 5 ट्रेड भी आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हैं तो भी आप प्रॉफिट में होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये ट्रेंड, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है। यहाँ पर पहले डाउन साइड का था, अब हो गया है अप साइड का। तो यहाँ पर इसने EMA को क्रॉस भी कर दिया है और यहाँ पर एक पुल बैक भी आया था छोटा सा। तो यहाँ पर अब मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर। तो यहाँ पर आप अगर लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान करते तो आपको लगभग कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता। इसे हमें वाइट लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखना था, वाइट लाइन के नीचे स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको हमेशा इसके ऊपर ही रखना है यहाँ तक का। तो लगभग आपको 1:3 से भी ज़्यादा ही रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पर भी। और पीछे चलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, अगर यहाँ पर भी हम ट्रेड लेते लॉन्ग साइड का, यहाँ पर भी एक पुल बैक आया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, जैसे ही आप यहाँ से ले सकते थे ट्रेड, और आप स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे रख सकते थे और आप ट्रेड यहाँ तक का आसानी से मिल सकता था आपको। 1:2 का तो मिल ही जाता है यहाँ पर भी। इसमें क्या है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करते हैं तो आपकी एनालिसिस भी परफेक्ट आएगी, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया रहेगा। आपको साइड वेज मार्केट में तो घुसना ही नहीं है और ट्रेंड के साइड ही चलना है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट चलोगे तो हमेशा लॉस ही करोगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए EMA का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट देखिए हरी कैंडल कितनी बड़ी बनी हुई है, कितनी बड़ी। यहाँ पर भी आप पुल बैक से जैसे EMA क्रॉस करता था आप वैसे ही ट्रेड लेते तो आपका 1:5 का टारगेट यहाँ पर भी सिंपली मिल सकता था। अब और पीछे देखेंगे तो आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी EMA ने यहाँ पर क्रॉस तो किया, क्रॉस किया से देखिए कितना ऊपर गया है मार्केट। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप इसी तरह की आपको ट्रेड मिल सकती हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पर देखें, अगर वन डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मेरा वन डे का टाइम फ्रेम लग गया है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसने इसका ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ पर क्या आया, पुल बैक आया। तो यहाँ पर जैसे ही पुल बैक आया आप वैसे ही एंट्री यहाँ से लेके, आपका देखो टारगेट कितना बड़ा यहाँ पर किया है इसने क्रॉस, तो आप यहाँ तक का आसानी से ले सकते थे। तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मैं दिखाता हूँ कितना होता है। अगर आप यहाँ पर भी शॉर्ट करते
तो हमारा स्टॉप लॉस लगभग यहाँ इसके ऊपर होता है, और टारगेट हो सकता था हमारा जब तक ये क्रॉस नहीं करती है। तो 1:3 से भी ऊपर का आपका यहाँ पर भी टारगेट मिल सकता था। यहाँ पर एक फेक आया है, क्योंकि कभी कभी ब्रेकआउट भी फेक आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेंड था ना, अचानक से डाउन ट्रेंड नहीं हो सकता था। यहाँ पर भी आप ले सकते थे ट्रेड। अगर हम और बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम पर, इसमें तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आपका। इसमें भी ठीक है, उतना खास नहीं मिलेगा यहाँ पर ट्रेड। आपको 4 आवर पकड़ना है, इसमें आपको ट्रेड भी ज़्यादा मिलेगी और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी परफेक्ट रहेगा। और आप वनडे के टाइम फ्रेम का भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने देखी वो टारगेट लगाया था, उसका भी 50% आ चुका है। तो आप इसी तरह की ट्रेडिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी करिए।